नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर एक अनसुलझा सा विवाद बना हुआ है। सभी अभ्यर्थियों का भाई इसने माइंड खराब कर रखा है, खासकर एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। क्योंकि नियम क्या है, अभी ये होने लगा है जैसे अगर 100 पदों पर भर्ती आई तो एक तो 87%, एक 13% वेटिंग। अगर आपका किसी अन्य परीक्षा में 13% में नाम आ जाए तो चलो ठीक है कि भाई न्यायालय के फैसले के अधीन है भर्ती, जिसके पक्ष में फैसला आ जाएगा उसको मिल जाएगा। लेकिन एमपी पुलिस कांस्टेबल में थोड़ी सी अलग समस्या है। कैसे? जैसे अगर किसी का नाम अभी 13% वेटिंग में आया है और वो फिजिकल में अच्छा कर दे तो क्या वह अभ्यर्थी 87% में जाकर नियुक्ति पा सकता है, या फिर वो कितना ही अच्छा क्यों ना कर ले उसको वेटिंग में ही रहना पड़ेगा। सभी अभ्यर्थियों के मन में इस प्रकार का डाउट है और सभी अभ्यर्थी या प्रदेश में कोई भी बताने वाला आपको अपने अपने व्यक्तिगत विचारों से बता रहा है। किसी के पास आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है। जिसका जिसमें हित है वो उसी प्रकार की जानकारियां आपको बता देते हैं। इसी को लेकर समझने वाले हैं। सबसे पहले अपन लेकिन आरक्षण को समझते हैं कि मध्य प्रदेश में पहले कैसा आरक्षण होता था। ईडब्ल्यूएस आने के बाद की बात करते हैं। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और पांचवा हुआ अपना ईडब्ल्यूएस। ये हुआ तो भाई इसमें क्या था पहले कि 40% तो था यूआर, इसको कहते थे अपन अनरिजर्व्ड, और ओबीसी के लिए 14%, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। अगर 100 पदों पर भर्ती आती है तो इसका मतलब है कि इस क्रम में भर्ती मिलेगी। 40 पद ऐसे होंगे जो अनरिजर्व्ड होंगे, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। बाकी ओबीसी के लिए 14% पद, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पद रिक्त रहेंगे। ये हो गई। फिर क्या हुआ कि लोकसभा माफ करिए विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने कहा कि ओबीसी की हिस्सेदारी तो बहुत है लेकिन रिजर्वेशन कम है, चलो इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब बढ़ाएंगे कहां से? जो पहले से रिजर्व है उनसे तो बढ़ा नहीं सकते। ईडब्ल्यूएस का 10 के 10 रहा, एसटी का 20 के 20 रहा, इनमें से तो बढ़ाया नहीं जा सकता, ना इनका घटाया जा सकता है। 16% एसटी का अपनी जगह रहा, ओबीसी का किया गया 27, तो कहां से? अनरिजर्व्ड में से घटाया गया। तो ये 27 कितना बचेगा? ये भी 27 बचेगा ना, 40 में से 13 इसमें जोड़ा गया तो 27 ये बचा। सारा विवाद यहीं से हो गया शुरू। लोगों ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, 50% से ज्यादा आरक्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं, या तमाम प्रकार की बातें सामने आई। न्यायालय में याचिका लगा दी और न्यायालय में याचिका गई तो सरकार ने इस पर माफ करिए न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी और कहा कि जब तक हम कोई स्पष्ट निर्णय न दे दें आप भर्तियां होल्ड करेंगे। यही होने लगा। क्या होने लगा कि अगर 100 भर्ती आई इसका मतलब है कि अब 2 प्रकार की मेरिट बनेगी। 2 प्रकार की मेरिट कैसे बनेगी? जैसे 100 पदों पर भर्ती आई तो एक में तो वो होंगे जो 87% में जिनका नाम आएगा, दूसरी तरफ होंगे जिनका नाम 13% में आएगा। अब मान लो, यहां से देखिए, आप ध्यान से समझिए इस बात को। कोई भी भर्ती जैसे वन रक्षक जेल प्रहरी की भर्ती है, शिक्षक की भर्ती है, या कोई और भर्ती है जिसमें जिसका नाम आया, किसी का नाम 87% में आया, उसका मतलब है कि उसको नियुक्ति मिल जानी है। किसी का नाम 13% में आया तो भाई इसकी नियुक्ति जो है वो न्यायालय के अधीन हो गई। अगर 100 पदों पर भर्ती आई तो ये तो 87 ही रहेंगे। इसमें देखिए 13% होंगे ओबीसी के लिए, 13 ओबीसी के लिए और 13 पद होंगे अनरिजर्व्ड। अब न्यायालय ने जिसके पक्ष में फैसला दे दिया उसको वो पद मिल जाएंगे। अरे हाँ या ना, इतना तो संभवतः भली भांति समझते हैं। एमपी पुलिस में ऐसा नहीं है। अगर मान लो कोई अभ्यर्थी 13% में है और उसके 75, बहुत ज्यादा ना अंतर तो नहीं होगा, मानकर चलिए उसके 70 नंबर आए थे, सिर्फ पॉइंट्स में अंतर होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। उसके 70 नंबर आए थे, वो 13% वेटिंग में है। चलो मान लो उसका फिजिकल जो है बहुत अच्छा है, 90 नंबर का फिजिकल बना देता है। कितने हुए हैं? 9, 7, 16, 160 नंबर उसके टोटल हो गए। और 160 में वह यूआर कैटेगरी में या 87% में अपनी कैटेगरी में भी नौकरी पा सकता है बड़े आराम से। या तो ओबीसी वाला होगा या फिर यूआर वाला होगा। मान लो भाई अपनी कैटेगरी में या उससे अधिक अंक पार कर जाता है तो क्या उसे नियुक्ति मिल जाएगी या फिर वह वेटिंग में ही रहेगा? यह अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल है। अरे हाँ या ना, सबको लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा और इसकी स्पष्ट जानकारी भी नहीं मिल रही है।
अब लोग अपने अपने स्तर से सोचते हैं। जैसे जो अभ्यर्थी यहां पर हैं भाई, वो 13% यूआर वेटिंग में है या 13% ओबीसी में है, उनसे आप पूछिए, उनकी छाती पर हाथ रख के कहिए वो क्या कहेंगे इसको लेकर। वो तो कहेंगे कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारा फिजिकल अच्छा है, तो हमें क्यों 87 में नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। जब मेरिट दोनों अंकों को जोड़कर बननी है, रिटन टेस्ट के भी और फिजिकल के भी, और दोनों में हमारा स्कोर कट ऑफ के पार चला जाता है, तो हमें क्यों नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। एक ओबीसी का छात्र या यूआर कैटेगरी का छात्र जो वेटिंग में है, वो उसका ये सवाल जायज है कि नहीं है, बताइए आप लोग। आप किस कैटेगरी में हैं, आप कहां पर हैं, वो चीजें अलग हैं, लेकिन यह सवाल उसका जायज है कि नहीं है, न्याय संगत बात कहिएगा। तो दूसरी तरफ जो ये कहते हैं, जो 87% में है, चलिए अब इस तरफ आ जाते हैं, तो इनका कहना है 87% वालों का कि ये जो 13% ओबीसी वाले हैं और 13% यूआर वाले हैं, भाई हैं तो यह एक्स्ट्रा ही, इनमें से कोई तो एक्स्ट्रा होगा। आप पात्र तो नहीं थे आने के, लेकिन आरक्षण विवाद के चलते आप जो है योग्य हुए। बात यहां पर फंसती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनको अपनी ही कैटेगरी में रखा जाए। जैसे 900 कुछ पद होल्ड रखे गए हैं और दोनों ही कैटेगरी के 7-7 गुना के हिसाब से लगभग 63-6400 या यूं मान लीजिए कि 6500 अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा रखा गया है। तो आपको टॉप करना है, अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे आप। बहुत अधिक इसकी जानकारी करो, वैसे कोई सरकारी जानकारी तो इसकी है नहीं कि आधिकारिक जानकारी कुछ हो। अगर बहुत ज्यादा इसकी जांच पड़ताल करो, बहुत ज्यादा जानकारी करो, तो भाई यही निकलकर निष्कर्ष सामने आता है कि जो 87% में आज हैं, उनको तो भाई अपने फिजिकल के आधार पर मेरिट में अगर उनका नाम आया तो नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो 13% में है, वो कितना ही अच्छा फिजिकल क्यों ना कर लें, चाहे वो 90 का करें, चाहे 95 का, चाहे 100 का फिजिकल ही क्यों ना कर लें, उनको रहना वेटिंग में ही है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट करिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।